तो ये सब आप सब लोगों के अथक प्रयास से और जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं उनके ऊपर सरकार के कहने पर ये सब कार्य होते हैं, तो हमें उनका तो हमेशा साधुवाद करता रहना चाहिए। तो मैं चाहूंगा अशोक गर्गी जी से वो थोड़ा सा इस 24 कोसी परिक्रमा के ऊपर प्रकाश डालें। सब लोग कथा में उपस्थित हैं, मैं भी आप से यहाँ कथा में उपस्थित हूँ, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मैं नाठेर में इस मंदिर में लगभग 15-20 साल पहले आया था। श्री विजय प्रकाश जी त्यागी उस समय कुरान रखते थे। ये बात होगी मेरे ख्याल से 90-95 की। और अब आज जब मैंने इसका स्वरूप देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने अपने अथक प्रयत्न से इतनी अच्छा इसका प्रांगण बना दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा मुझे ये बताना था, भगवान कल्की की कृपा से 24 कोसी परिक्रमा का मार्ग तैयार हो रहा है, जिसके लिए कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। नितिन जी हर महीने एक कथा करवाते हैं, हर हफ्ते एक सुंदर कांड करवाते हैं और शायद ईश्वर की प्रेरणा है, कल्की भगवान को जल्दी अवतरित होना है, उनकी कृपा आनी है हम सब लोगों पे, संबल के लोगों पे। इसलिए नितिन जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि नाठेर गांव में शायद ऐसी कथा पहली बार हो रही होगी और अपने महात्मा जी जो हैं वो भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं कि इसी तरीके से आप आके और ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर आके इस कथा में अपना सहयोग प्रदान करें। सुनना भी, श्रवण करना भी एक बहुत बड़ा काम है। बाकी सारे कार्य तो चलते ही रहते हैं, लेकिन श्रवण करना भी बहुत बड़ा काम है। तो आप सब लोग अपना इसी तरीके से यथायोग सहयोग बनाए रखिए। तो हमारे साथ सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाध्यापक जी हैं और ये भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ के बच्चों को भी कुछ शिक्षा दीजिए। सभी को सादर नमन। महाराज जी को सत नमन। हमारे संरक्षक श्रीमान अशोक कुमार गर्ग जी आपको नमन और नितिन भैया जी को नमन और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं ऐसे गर्मी में आपको भी सत नमन, सत प्रणाम। हम सब सनातनी हैं और हम सबका ये कर्तव्य होता है कि हम अपने हिंदुत्व और सनातन को आगे बढ़ाएं और वो तभी बढ़ाया जा सकता है जब हम अपनी पीढ़ी में और अपनी आने वाली पीढ़ियों में उस सनातन भाव को पैदा करें। छोटे छोटे भैया बहनों को और जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको घर में जरूर ये बताएं कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, अपने दादा दादी के चरण स्पर्श करें और नित्य प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलाएं और पूजा पाठ करें। ये जब उनके अंदर भाव पैदा होता है तो उनका भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है। ईश्वर के अधीन हम सब अपना जीवन काट रहे हैं, तो जो भी पीढ़ी अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से जुड़ी रहती है वो हमेशा सफल होती है और उसका सम्मान होता है। हम देखते हैं कि आजकल जो भैया बहन हैं वो दूसरी सभ्यता में जाते हैं, जैसे हम फॉरेन कल्चर कहते हैं। लेकिन अगर किसी देश का विकास करना है, किसी घर का विकास करना है, किसी समाज का विकास करना है तो उसकी संस्कृति पर ध्यान दिया जाए, उसके जो है संस्कृति को फॉलो किया जाए। और वो हमारे माननीय संरक्षक जी और नितिन भैया इस संबल में कर रहे हैं, इनके लिए पुनः बहुत बहुत साधुवाद। साथ साथ उनको आने वाली पीढ़ी को उनके कर्तव्यों का बोध कराना कि आप ज्ञानवान तो बने, अच्छे बने, अच्छी नौकरी पाए, परंतु अपनी सभ्यता से, अपने संस्कृति से और जो धरोहर हमारे पूर्वजों ने हमें दी है उससे हम जुड़े रहें, तभी ये सब संभव हो पाएगा।
तो आज ये संकल्प लें कि हम अपने बच्चों से कहें कि साफ सफाई करके सुबह आपको दीपक जलाना है, मंदिर में आपको पूजा पाठ करनी है, आपको तिलक लगाना है और उसके बाद अपना काम शुरू करना है।